सिएरा लियोन, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। रात के 2 बज रहे हैं। सिएरा लियोन का घना जंगल इतना गहरा है कि आपको अपना हाथ भी दिखाई न दे। बारिश की बूंदें जब पत्तों पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मन दबे पांव पास आ रहा हो। इस सन्नाटे के बीच एक छोटी सी आउटपोस्ट कायलाहुन पर 233 इंडियन जवान और 11 अलग देशों के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स बैठे हैं। यहाँ सिर्फ इंडियन जवान ही नहीं बल्कि नाइजीरिया और घाना के यूएन ऑब्जर्वर्स भी रेबल्स की कैद में थे, जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी अब इंडिया पर थी। इनके पास ना खाना बचा है ना पीने का साफ पानी। जवानों को कीड़े वाला गंदा पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। बाहर लगभग 4000 से ज्यादा आरयूएफ यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के रेबल्स ने उन्हें घेर रखा है। ये रेबल्स कोई आम लोग नहीं हैं। ये वो दरिंदे हैं जो नए पैदा हुए बच्चों के हाथ सिर्फ इसलिए काट देते हैं ताकि वो बड़े होकर गन न उठा सकें और बगावत न कर सकें। इन जवानों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दें और जिल्लत की मौत मरें, या फिर उस हिंदुस्तानी जज्बे का सबूत दें जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब दुश्मन ने सरेंडर करने को कहा तो जवानों ने साफ कह दिया, हथियार हमारा भगवान है और हम इसे कभी नीचे नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक तीसरा रास्ता भी है, एक रास्ता जो सीधे मौत के जबड़े से होकर गुजरता है। आज बात होगी ऑपरेशन खुकरी की। कहा जाता है कि हीरा इंसान की किस्मत बदल देता है, लेकिन सिएरा लियोन के लिए यही हीरा ब्लड डायमंड बन जाता है। आरयूएफ का तानाशाह लीडर फोडे सैंको इन डायमंड माइंस पर कब्जा चाहता है। उसका रूल सिंपल है, जो खिलाफ बोले उसे खत्म कर दो। तब यूनाइटेड नेशंस इंडिया से मदद मांगती है और इंडिया अपनी 5x8 गोरखा राइफल्स को वहां भेजती है। लेकिन यहाँ एक गंदा पॉलिटिकल ट्विस्ट है। यूएन बातचीत चाहती है, पर रेबल्स के लिए बातें सिर्फ एक धोखा हैं। जब ये घेरा चल रहा था तो फोडे सैंको यूएन के साथ पीस टॉक का नाटक कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ वक्त बर्बाद करने की एक गंदी चाल थी ताकि इंडियन जवान भूख और प्यास से टूट जाएं। ऑपरेशन से पहले जब मेजर राजपाल पुनिया दुश्मन के कैंप पीस टॉक के लिए जाते हैं तो धोखे से उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हॉस्टेज बना लिया जाता है। हमारे कमांडर्स इस धोखे को समझ जाते हैं। मेजर राजपाल पुनिया ने दुश्मन को साफ चिट्ठी लिख दी थी, हम यहाँ अमन के लिए हैं, पर अगर गोली चली तो मौत तुम्हारी होगी। मई 2000 फोडे सैंको धोखे से हमारे जवानों को घेर लेता है। 75 दिन। सोच के देखिए, हर पल एक स्नाइपर की गोली आपके सर के पास से गुजरती है। लेकिन सिर्फ रेबल्स ही नहीं, हमारे जवान वहां के जहरीले सांपों, ब्लैक मांबाज और मलेरिया जैसे साइलेंट किलर्स से भी जंग लड़ रहे थे। यहां तक कि एक लेडी रेबल जिसे मेजर पुनिया सिस्टर समझकर मदद कर रहे थे, वही बाद में उन पर रॉकेट लॉन्चर ताने खड़ी मिलती है जब उन्हें हॉस्टेज बनाया जाता है। इस भयंकर घेरे के बीच कैप्टन सुनील अपनी टुकड़ी के लिए एक ढाल बनकर खड़े थे। जब बाहर से मौत दस्तक दे रही थी तब कैप्टन सुनील ही थे जो एक एक जवान के पास जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे ताकि 75 दिनों की इस घुटन में किसी का भी मुराल न टूटे। रेबल्स कैंप के इतने करीब आ जाते हैं कि वो जवानों को चिढ़ाते हैं, इंडियंस कल तुम्हारा मांस खाएंगे। लेकिन तब एक हैरत अंगेज चीज होती है। कैप्टन सुनील के नेतृत्व में हमारे गोरखा जवान डरने की बजाय कैंप के अंदर खुकरी डांस शुरू कर देते हैं। वो लोग गाना गाते हैं, हंसते हैं। दुश्मन ये देखकर दंग रह जाता है कि जो मौत के मुहाने पर खड़े हैं वो नाच कैसे रहे हैं। ये सिर्फ डांस नहीं, रेबल्स का मोराल तोड़ने का एक हथियार है। इस घेरे के दौरान यूएन के मेजर फिल एशबी समेत कुछ ऑब्जर्वर्स जंगल के रास्ते भाग निकलते हैं। उन भागे हुए ऑब्जर्वर्स को निकालने में ब्रिटिश एसईएस ने मदद की थी, लेकिन इन 233 जवानों को उनके पूरे हथियारों के साथ निकालने का जिम्मा 100% इंडियन आर्मी ने अपने कंधों पर लिया था। मेजर राजपाल पुनिया जानते थे कि यह घेरा लंबा चलने वाला है, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने के बजाय वहां शुरुआत से ही वेजिटेबल गार्डन और बोरवेल्स तैयार कर लिए थे। उन्होंने वहां के बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाना भी शुरू किया था ताकि भारतीय सेना वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके। उन्होंने वो सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री सिर्फ हमारे जवानों के लिए नहीं बल्कि बाहर के भूखे बच्चों और सिविलियंस को भी दी, जिससे उन्होंने वहां के लोगों का दिल जीत लिया। जब पानी बंद होता है तो जवान जमीन खोदकर गड्ढे बनाते हैं और बारिश का पानी जमा करते हैं। ये देखकर रेबल्स के सब्र का बांध टूटने लगता है। 12 जुलाई को मेजर पुनिया ने एक रेबल्स को एक फाइनल अल्टीमेटम दिया, जिसके ठीक 3 दिन बाद मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला था। उधर दिल्ली में इंडियन आर्मी चीफ जनरल एस पद्मनाभन का सब्र टूट जाता है। यूएन कह रही है वेट करो, पर जनरल थक कर टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हैं। वो गरज कर कहते हैं, आई वॉन्ट माई बॉयज बैक विद देयर वेपन्स एंड विद देयर प्राइड। वक्त आ गया है ब्रावो जुलू का।
इंडिया अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ियों को इस मिशन के लिए तैयार करता है। 5x8 गोरखा राइफल्स और 14 फील्ड रेजिमेंट के साथ 2 पैरा एसएफ के घातक कमांडोज को सिएरा लियोन के लुंगी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है और गेहूं नाम की लोकेशन पर क्वाइटली डिप्लॉय किया जाता है, जहां से मिशन का आगाज होना था। भारत से अफ्रीका के इस दूर दराज इलाके तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दुश्मन को चकमा देने के लिए इंडियन कमांडोज को नॉन कम्बैटेंट यानी लॉजिस्टिक्स टीम बताकर लाया जाता है, ताकि दुश्मन को लगे ये सिर्फ मदद करने आए हैं। पूरा मिशन कंप्लीट रेडियो साइलेंस पर रखा जाता है और जवानों ने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए रेडियो पर मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ताकि रेबल्स को उनकी प्लानिंग का पता न चले। साथ में आईएएफ के मी-35 हिंड अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार किया जाता है, जो आगे चलकर आरयूएफ रेबल्स के लिए फ्लाइंग टैंक्स साबित होने वाले हैं। भयानक बारिश में ऑपरेशन शुरू होता है। इस मिशन का नाम खुकरी इसलिए रखा गया क्योंकि खुकरी सिर्फ एक चाकू नहीं, गोरखा राइफल्स की आन बान और शान का प्रतीक है। मिशन शुरू होने से ठीक पहले कमांडर ने एक ऑर्डर ऑफ द डे इशू किया। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। सुबह के 6:15 बजे कायलाहुन के जंगल में सवेरा हुआ ही था कि अचानक मी-35 हेलीकॉप्टर्स की गरज आसमान हिला देती है। ये मौत का नंगा नाच है। ये एक चक्रव्यूह अटैक था। एक तरफ से पैरा एसएफ जंगल चीरते हुए ग्राउंड से हमला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपने बीटीआर व्हीकल्स के साथ दुश्मन का ध्यान भटका रही थी। कमांडोज के पास सिर्फ कुछ चंद मिनट का विंडो होता है नीचे उतरने के लिए। हेलीकॉप्टर्स से रस्सी के सहारे पैरा एसएफ के कमांडोज तेजी से नीचे उतरते हैं। आईएएफ के पायलट्स ने एक एयर ब्रिज बना दिया था। वो दुश्मन की भयानक फायरिंग के बीच लगातार नीचे उतरते रहे, ताकि हर एक वुंडेड सोल्जर को निकाला जा सके। उधर कैंप के अंदर जो जवान 75 दिन से कैद हैं, वो अपनी खोखरियां निकाल लेते हैं। जय महाकाली, आइयो गोरखाली। पूरा जंगल इस नारे से कांप उठता है। यहाँ रेबल्स मासूम औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाकर आगे कर देते हैं, लेकिन हमारे कमांडोज इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि वो एक भी मासूम को खरोंच तक नहीं आने देते और सर्जिकल प्रिसिजन से सिर्फ रेबल्स को ढेर करते हैं। कायलाहुन से सुरक्षित इलाके दारू तक का 30 किलोमीटर का रास्ता मौत का दलदल था। इसे साफ करने के लिए आईएएफ के हेलीकॉप्टरों मकबुलाका के पास मौजूद विद्रोहियों के कमांड नेटवर्क को निशाना बनाते हैं, ताकि उनका संपर्क टूट जाए। पूरे 72 घंटों तक हमारे जवान बिना रुके मौत के उस चक्रव्यूह को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। तब इंडियन आर्मी एक वॉल ऑफ फायर बनाती है। मी-35 हेलीकॉप्टर्स ऊपर से दुश्मन पर आग बरसाते हैं और नीचे हमारे कमांडोज रास्ता साफ करते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब जवानों के पास सिर्फ 15-20 मिनट की फायरिंग बची थी। दुश्मन इतने करीब आ गए कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। तब गोरखा जवानों ने अपनी खुकरियों से दुश्मन की AK-47 को बेअसर कर दिया और बंदूकों के आगे चाकू यानी बेयोनेट्स लगाकर उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते गए। जज्बा यह है कि या तो पूरा जत्था जाएगा या कोई नहीं जाएगा। जब ये काफिला सुरक्षित जोन में पहुंच जाता है तो दुनिया दंग रह जाती है। इस घमासान जंग में हमने अपने एक बहादुर जवान हवलदार कृष्ण कुमार को खोया, लेकिन 233 जवानों को मौत के मुंह से सही सलामत निकाल लाए। इतनी फायरिंग के बाद भी सबका बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब जवान अपने मेजर को सुरक्षित देखते हैं तो उनकी आंखों में वो 75 दिनों का दर्द आंसू बनकर निकल जाता है, पर उनका सर फक्र से ऊंचा हो उठता है। उन्होंने दिखा दिया कि इंडियन आर्मी अपने लोगों के लिए नरक के दरवाजे तक जा सकती है। इस मिशन की कामयाबी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस इंडियन आर्मी के बिना सोच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आपने ब्लैक हॉक डाउन देखी होगी, पर हमारे पास ये असली कहानी है जो उससे कहीं ज्यादा थ्रिलिंग है। ऑपरेशन खुकरी उन जवानों का कर्ज है जो देश से 8000 किलोमीटर दूर हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। आज इस कहानी को मेजर पुनिया की बेटी दामिनी पुनिया ने अपनी किताब के जरिए अमर कर दिया है। आज भी सिएरा लियोन के उस जंगल में वहां के लोगों ने मोआ रिवर के किनारे खुकरी वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है, जो दुनिया को बताता है कि जब मौत ने इंडियन आर्मी का रास्ता रोका तो इंडियन आर्मी ने मौत का ही रास्ता बदल दिया। अगर आपको इन जाबाजों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। ऐसी ही और थ्रिलिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।